बाजार में जैसे चूहा मारने वाला दवा मिलता है, घुसिएगा झोला लेकर के कि कान में बजना शुरू कर देगा। चूहा मारने का दवा ले लीजिए, खटमल मारने का दवा ले लीजिए, पुलिस मारने का दवा ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए यार। हमारे घर में खटमल नहीं है, हमारे घर में चूहा भी नहीं है, तो चूहा मारने का दवा खरीदिएगा और जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री देंगे। मांगा किसान जो मांग कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नारा याद है ना? एक बात बता दीजिए, 6 साल हो गया। अच्छा, जो लोग को लगता होगा कि हमको मोदी जी से दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। तो बंगलौर में हमको धान के दाम की गारंटी होगी। किसान के साथ क्या होता हम बताते हैं। असल कहते हैं ना, जाके पैर में फटे बिवाई बोका जाने पीड़ का। जो खेती किसानी करता है उसको मालूम होता है। सुबह में हम अपने खेत से टमाटर तोड़ लिए, आहत में क्या रेट चल रहा है हमको मालूम नहीं है। टमाटर जो है टेम्पू पर लाद करके बाजार ले गए। अब बाजार जब लेकर के पहुंचे हैं तो पता चल रहा है कि टमाटर 1 रुपये किलो बिकेगा। जितना डीजल जला करके लाए हैं टमाटर आहत में पहुंचाने के लिए, पता चला मजदूरी भी नहीं निकला और डीजल का दाम भी नहीं निकला। रास्ता में लोग टमाटर फेंक करके आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? टमाटर कोई जूता है जी? टमाटर जूता नहीं है कि इसको पैकेट में बढ़िया से तैयार कर देंगे और कोई बढ़िया क्रिकेट प्लेयर से उसका प्रचार करा देंगे तो लोग हमारा जूता खरीदने लगेगा। किसान के साथ जो उसका सौदा होता है वो कच्चा सौदा होता है, और यही जो कच्चा सौदा होता है, इस कच्चे सौदे का फायदा उठाया जाता है। आप हमको लोग सोच करके बताइए कि सारा ब्याह शादी जो है वो अप्रैल मई जून में ही क्यों होता था? क्या उससे पहले ब्याह करने का मन नहीं करता था लड़का लड़की को? तो सब ब्याह जो है वो अप्रैल मई और जून में ही क्यों होता है? क्योंकि कृषि प्रधान देश में किसान अपने फसल को काटता है, अपने फसल को बेचता है और उससे जो पैसा आता है उससे बाल बच्चा का ब्याह करता है। यही होता है ना। अब जब वो अपना फसल काट लिया है तो यही बिचौलियों के लिए मौका है, यही बिचौलियों के लिए मौका है कि किसान अपना फसल काट लिया है। अगर ये धान नहीं बेचेगा तो अपना बच्चा का फीस कैसे भरेगा, अपना कर्जा कैसे भरेगा, बेटा बेटी का ब्याह शादी कैसे करेगा? तो उसी टाइम पे जो बिचौलिए हैं वो हमारे साथ, किसानों के साथ बार्गेन करते हैं, और बार्गेन करके क्या करते हैं? बार्गेन करके हमारे सौदे को औने पौने दाम में खरीद लेते हैं। प्रोक्योरमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था होता तो हम भी अपना धान रखते और जब महंगा होता तब बेचते, लेकिन ऐसा बिहार के किसान नहीं कर पा रहे। बिहार के किसानों की जो समस्या है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो कम से कम 12 घंटा लगेगा समझाने के लिए कि बिहार के किसानों की क्या समस्या है। यहाँ हरियाणा के साथी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ जो कृषि बिल के समर्थन में बोलता है उसको कहिएगा चलो बिहार, तुमको बिहार लेकर के चलते हैं। और बिहार आकर के जब यहाँ के किसानों की हालत देखेगा तो उसको कहिएगा कि यह सरकार हरियाणा के और पंजाब के किसानों की भी हालत बिहार के किसानों जैसी कर देना चाहती है। यह बात आप समझ लीजिए। बिहार में 2006 से मंडी समाप्त है, और मंडी को समाप्त करके किसको दे दिया गया है? पैक्स को। और पैक्स को खरीदने का क्षमता कितना है? जीजा जी, साला जी, फूफा जी, भतीजा जी, कि 4 को जो है धान खरीदते खरीदते पैक्स का कोटा फुल हो जाता है। अब पैक्स का कोटा फुल हो गया तो बताइए किसान क्या करेगा? 1868 रुपया का रेट है, 1200 रुपया, 1300 रुपया, और आपका भाग अगर बहुत अच्छा है तो 1350 रुपया आप लोग धान बेचेंगे नहीं बेचेंगे? 1350 रुपया
साढ़े 1300 में धान बेचते हैं। और पैक्स में भी जो खरीद होती है सर जान लीजिए 1868 का रेट है और 1700 रुपया, वहां भी 168 रुपया का बेईमानी होता है, घूस लिया जाता है। 1600 का लीजिए 100 रुपया का बेईमानी हो गई। खुलेआम किसानों के सौदे के साथ सौदेबाजी होती है और उनका कोई माय बाप नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, बिहार में 50,000 मीट्रिक टन का जो है खरीद हुआ गेहूं का, और बगल में है मध्य प्रदेश, वहां पर 139 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पर नहीं होता है। और किसानी की ऐसी दुर्दशा अगर बिहार में नहीं होती, सर शौक से नहीं जाते हैं कश्मीर में रोड बनाने, शौक से जाते हैं क्या? शौक से जाते हैं मुंबई में भैया सब बोल करके गाली सुन देंगे, तुम्हारा कचरा ढोते हैं, तुम्हारा ठेला खींचते हैं, तुम्हारे लिए सब्जी बेचते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं वो बेईमान है। अगर वो ईमानदार होता तो सारी ट्रेनें बिहार से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई नहीं जाता। एक मराठी और आप चले जाइए, यहाँ बैठे हुए हैं, आपके खेत में बिहारी मजदूरी करता है? आपके खेत में क्यों करता है? इसलिए करता है कि यहाँ की खेती और किसानी को तबाह कर दिया गया, यहाँ खेती और किसानी को बर्बाद कर दिया गया। एक बहुत बड़ी आबादी बिहार की ऐसी है जिसके पास जमीन है ही नहीं, और पता नहीं कितना दिन से सुनते आ रहे हैं कि भूमि है कि मंडी समाप्त हो जाएगी तो किसानों का इससे लाभ होगा। आप बोलिएगा अपने यहाँ पर जो भाजपा का नेता मिले ना, आप भी उसको पलट के ठठिया के पूछिएगा कि तुम बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिए हो, बिहार के किसानों का भला हो गया है? हाथ उठा करके बताइए, मंडी समाप्त होने से भलाई हुई है? देख लीजिए, मंडी समाप्त होने से किसानों की भलाई नहीं होती है। और सरकार कहती है कि हम बिचौलिया समाप्त कर देंगे। ये महाराज, सबसे बड़ा दलाल तो आप खुद हैं। सबसे बड़ा बॉर्नट को अगला पेंट पहनाया है, देखेंगे नहीं? इंजन पे जो है लोग कपड़ा पहनाए हुए थे। हम बोली कपड़ा कहे पहनाया है जी? तो बोला बालू नहीं घुस जाए इंजन में और बॉडी खराब नहीं हो, इसलिए उसमें कपड़ा पहना दिया गया है। हम लोग अपनी चीजों से इतनी मोहब्बत करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए उनका हेलीकॉप्टर प्यारा होगा, लेकिन इस देश के किसानों के लिए उनका ट्रैक्टर प्यारा है। और ये लड़ाई हेलीकॉप्टर, ये लड़ाई देश बेचने वालों और देश को बचाने वालों के बीच में। ये लड़ाई वो जो लोग हमारे किसान है ना, आप बंदूक लेकर देश का रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपके माँ बाप देशद्रोही हैं, देशद्रोही? बताइए, ये बेईमानी है, ये बेईमानी सरेआम हमारे आंख के सामने में हो रहा है। और इस बेईमानी को लोग समझ न जाए, इसीलिए गुमराह किया जाता है। गए हैं आप लोग वहां मेला देखने के लिए, मौत का कुआं होता है उसमें, तो जादू देखें, जादू में क्या होता है? दाया बाया करके और कागज उठा करके नोट। हम भारत के लोग हैं और ये बिहार की धरती है। बिहार इस बार मनीश्वरनाथ रेणु का द्वार काट करके रास्ता बना दिया था। हम अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पे सोच न सके। इसीलिए जो बाजारू लोग हैं, जो मर्दाना कमजोरी और धर्म बचाने का और आपको धनी बनाने का अंगूठी बेचते हैं, वो हमसे हमारा मुद्दा छीन लेना चाहते हैं। और आपस में मिलकर के रहने वाले लोगों को जात और धर्म के नफरत की आग में झोंक करके समाज का नुकसान करना चाहते हैं। एक बात सोच करके बताइए, क्या कहते थे ये लोग? सबका साथ। तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले अमित शाह, गृह मंत्री है आपका पुलिस जी, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले जो बेबी शाह है, जैसा क्रिकेट का जरा भी नॉलेज नहीं है, सेक्रेटरी बनाने से पहले सबका साथ लिया था।
कि पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि लोकतंत्र तो है, सरकार को चुनने का अधिकार तो हमको है, लेकिन हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। काहे भाई, राजा है क्या? लोकतंत्र में कौन राजा होगा? लोकतंत्र में जनता राजा।